हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज का टॉपिक है पीटी स्पीकिंग डिस्क्राइब एन इमेज। जो टेम्पलेट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ टेम्पलेट काम नहीं कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं। स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्राइबर इमेज की। अगर आप प्रीवियस कोई टेम्पलेट यूज़ कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए है, या आप अपना एग्ज़ाम बुक करवाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये ध्यान से वीडियो देखनी पड़ेगी। आज की वीडियो के अंदर हम आपको अपडेटेड टेम्पलेट यूज़ करवाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हो। देखो, स्पीकिंग में अच्छा स्कोर नहीं आना उसका कुछ और भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि डिस्क्राइबर इमेज एक छोटा सा पार्ट है स्पीकिंग का। बाकी जो पार्ट्स हैं जैसे कि रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, रीड अ लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बाकी के 3 रिमेनिंग सेक्शंस हैं क्या पता आप उनमें भी गलती कर सकते हो। एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा इस वीडियो के अंदर आपको कैसे टेम्पलेट यूज़ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और समझते हैं आप इस टेम्पलेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी इमेज आ जाते हैं, हम कुछ सैंपल्स करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, आपके सामने है डिस्क्राइबर इमेज का टेम्पलेट। आप ये वीडियो को सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पीटी की, उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। फर्स्ट लाइन हम स्टार्ट करेंगे, द इमेज शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पर टॉपिक नेम आ जाएगा। द लार्जेस्ट कैटेगरी परसेंटेज प्रपोर्शन इज, जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको वहाँ पर बोलेंगे। कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2 बोल दिया, फॉलोड बाय कीवर्ड 3, कीवर्ड 4, कीवर्ड 5 एंड कीवर्ड 6। मोर ओवर कीवर्ड 7 इज ऑल्सो मैंशन। On the other hand, the least category percentage proportion is K8, मतलब keyword 8. To conclude, this image is very informative. Guys, ये टेम्पलेट आपने यूज़ करना है। इस टेम्पलेट के साथ आपके अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। मेक श्योर आपके कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन तीनों बैलेंस आपने करके रखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टेम्पलेट आ गया तो आपके अच्छे स्कोर्स आ गए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको अच्छा बोलना नहीं आता तो आपको ये भी हो सकता है कि आपके स्कोर्स कट जाएं। ये अक्टूबर 2024 से चालू हो चुका हुआ है। अब इस टेम्पलेट के कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हो। जस्ट वेट अ मोमेंट। यस, तो अब आप देखिए इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है। मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, सेटिंग करनी पड़ेगी इमेज की। इमेज को छोटा करते हैं। अब देखिए इस इमेज के अंदर आपको फर्स्टली आपने क्या देखना है। यू हैव 25 सेकेंड्स फॉर योर प्रिपरेशन। 25 सेकेंड्स में आपने देखना है कि आपको हाईएस्ट क्या नज़र आ रहा है, लीस्ट क्या नज़र आ रहा है, देन आफ्टर हेडिंग लाइन है क्या, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको बोलना है। पहले हम यूज़ करते थे और सारी इन्फॉर्मेशन देखते थे, वो बात अलग थी। अब हम देखते हैं द इमेज शोज द इन्फॉर्मेशन अबाउट। हेडिंग लाइन क्या है, टोटल वेस्ट जनरेशन इन 2003 बिफोर रिसाइकलिंग। आप पूरी की पूरी लाइन ऐसे भी बोल सकते हैं, द इमेज शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट 2003 टोटल वेस्ट जनरेशन 236 मिलियन टन्स बिफोर रिसाइकलिंग। एग्जैक्ट भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट इज पेपर 35.2%, यार्ड ट्रिमिंग्स 12.1%, फूड स्क्रैप्स 11.7%। देखो, अगर आपको कोई वर्ड बोलना नहीं आता है तो बेटर ऑप्शन क्या है, आप उस वर्ड को स्किप कर दो। जैसे कि यार्ड ट्रिमिंग्स अगर आपको नहीं बोलना आता है तो आप बोल दीजिए पेपर 35.2%, फूड स्क्रैप्स 11.7%, प्लास्टिक्स 11.3%। प्लास्टिक्स प्रॉपर, अब आपको पूरा कंटेंट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। द लार्जेस्ट कैटेगरी इज पेपर एट 35.2%, followed by yard trimmings 12.1%, food scraps 11.7%, plastics 11.3% and metals 8.0% और 8% whatever। और अगर आपको ये नहीं बोला जाता यार्ड ट्रिमिंग्स तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, योर चॉइस। फिर आगे करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, मोर ओवर जो बाकी के बच गए हैं, रबर, लेदर एंड टेक्सटाइल्स 7.4%, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये मैंने तीनों बोले, ये नहीं बोला ग्लास, वुड, अदर 3.4% मैंने नहीं बोला अभी तक, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द लीस्ट प्रोपोर्शन इज फ्रॉम अदर्स,
दैट इज 3.4%. टू कंक्लूड दिस इमेज इज वेरी इंफॉर्मेटिव. सिंपल सी बात है. हमने 4 लाइन में इसको खत्म करना है. फर्स्ट लाइन में हमें क्या करना है कि इमेज की टॉपिक नेम बोल लेंगे. सेकेंड लाइन में हम हाईएस्ट वाला बोल देंगे. थर्ड में जो आता है हमारा जो सबसे लोएस्ट है वो बोल लेंगे. एंड एंड वाली लाइन होगी उसके अंदर हम बोल देंगे टू कंक्लूड दिस इमेज इज वेरी इंफॉर्मेटिव. ये मैंने एक पाई ग्राफ के एग्जांपल दिए हैं. कोई और एग्जांपल करते हैं. जैसे कि ये एक बार ग्राफ है. ठीक है. बार ग्राफ के अंदर अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है. देखो ट्रिक्स चल रही हैं लेकिन वो आपको तरीके से चलानी पड़ेंगी, वैसे मुश्किल हो जाएगा. जस्ट होल्ड ऑन. इसको हम छोटा करते हैं. यस. अब आपको 25 सेकंड्स है. 25 सेकंड्स में क्या देखोगे कि हेडिंग लाइन क्या है, चॉकलेट्स दैट नीना एट. इसको पूरा रीड आउट कर लो. हाईएस्ट कहाँ पर नजर आ रहा है, दिख रहा है थर्सडे को. लीस्ट कहाँ पर नजर आ रहा है, फ्राइडे को. आप थर्सडे के बजाय जरूरी नहीं है आपको कि आपने यही वाला बोलना है. फॉलोड बाय का मतलब क्या आता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इज फॉलोड बाय, जो उसके पीछे वाला है. बिल्कुल एग्जैक्ट. मान लीजिए यहाँ पर थर्सडे है हाईएस्ट, उसके बाद संडे बोलना था, उसके बाद सैटरडे बोलना था. बट सैटरडे से पहले मंडे भी. या इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है. आप कुछ भी बोल दो लेकिन बोलो अच्छे ढंग से. अगर एक दो वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं, हाईएस्ट की जगह पर लोएस्ट बोल दिया, लोएस्ट की जगह पर हाईएस्ट बोल दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट बोलना अच्छे ढंग से है. द इमेज शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट नीना एट ओवर अ वीक. द लार्जेस्ट नंबर इज ऑन थर्सडे विद 10 chocolates followed by Monday, Sunday, Saturday and Tuesday. Moreover, Wednesday is also mentioned. On the other hand, the least number is on Friday with 2 chocolates. To conclude, this image is very informative. अगर आप इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते हो फॉलोड बाय मंडे, संडे, सैटरडे एंड ट्यूसडे, आप इस तरह से बोल सकते हो फॉलोड बाय मंडे with 8 chocolates. ठीक है. संडे with 10 chocolates एंड ट्यूसडे. सैटरडे को काट दीजिए. जरूरी नहीं कि आपको यहां पर करने ही करने हैं. विद, अब ट्यूसडे की जगह पर आपने 6 है. ओके. तो आपने मान लीजिए 9 बोल दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल. कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट बोलना है. आपको अच्छे ढंग से इसको करने की तैयारी करनी है. मोर ओवर वेंसडे इज ऑल्सो मैंशन. वेंसडे यहाँ इसका नंबर बोलना है, विद वो बोल दीजिए. ऑन द अदर हैंड द लीस्ट नंबर इज ऑन फ्राइडे विद 2 chocolates. टू कंक्लूड दिस इमेज इज वेरी इंफॉर्मेटिव. मतलब ये कहने का है आपको बोलना उसी ढंग से है. टेम्पलेट हमने चेंज कर दिया लेकिन तरीका हमारा सेम रहा. एक और इमेज करते हैं. जैसे कि ये इमेज आ गई. अब इसके अंदर आपको हेडिंग लाइन क्या नजर आ रही है. हेडिंग लाइन इज हाउ मेनी आवर्स सर्फिंग द इंटरनेट पर डे. हाईएस्ट क्या नजर आ रहा है, मिडिल मैनेजर्स 3.45. क्या है ये आवर्स हैं. लोअर मैनेजर्स 2.15, सुपरवाइजर्स 1.36, स्टाफ टेकिंग कॉल्स दैट इज 0.37 आवर्स. सो हमें बोलेंगे कैसे, द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी आवर्स डिफरेंट एम्प्लॉय ग्रुप सर्व द इंटरनेट पर डे. या द इमेज शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी आवर्स सर्फिंग द इंटरनेट पर डे. ये हमारी होगी. द लार्जेस्ट कैटेगरी इज मिडल मैनेजर्स who spend 3.45 hours online followed by lower managers add भी बोल सकते हो आप. 3 point. The largest category is at middle manager. The largest category is middle managers at 3.45 hours followed by lower managers is at 2.15. या इस बोल दीजिए lower managers आर 2.15. इस आर एम की अगर गलती हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेंटेन करके रखनी है और फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन. फिर बाद में फॉलोड बाय लोअर मैनेजर्स एट 2.15 आवर्स एंड सुपरवाइजर्स एट 1.36 आवर्स. मोर ओवर staff taking calls are also mentioned spending 0.37 hours. To conclude, this image is very informative. नई चीज़ जब आती है उसको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हमारे को करनी पड़ेगी. रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम करेंगे नहीं तो भाई नंबर कैसे आएंगे, प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी. ठीक है. तो ये एक टेम्पलेट और है. यहाँ पर क्या देखिए, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन. आप बोल सकते हैं द बार रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन 3 different sports in 6 countries. कुछ भी बोल दीजिए. आपकी इमेज लाइन
और आपकी टॉपिक लाइन मेरी लाइन से अलग भी हो सकती है, टॉपिक भरना है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसको 6 डिफरेंट कंट्रीज का बोल दिया। यहाँ ऐसा बोल सकते हैं, द इमेज शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट फुटबॉल, क्रिकेट एंड बैडमिंटन। द हाइएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वर इन, वर का इस्तेमाल कर दिया, नो प्रॉब्लम, या आर कर सकते हो। द हाइएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर इन कंट्री 3, सबसे ज़्यादा इसमें एवरेजली देख लीजिए। फॉलोड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन कंट्री 4, द लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर फाउंड इन कंट्री 1। टू कंक्लूड दिस इमेज इज वेरी इंफॉर्मेटिव। अगर कुछ नंबर बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, नंबर ऑफ प्लेयर्स बोलना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे बोलना है गाइस। तो इस टेम्पलेट के जरिए आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं गाइस। इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपके स्कोर्स तो भी नहीं आ रहे हैं तो ट्राई करो कि आप एक पर्सनल ट्रेनर से कांटेक्ट करिए, या आप हमारे से कोचिंग ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं गाइस, तो आप भी ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। दुनिया के किसी कोने में भी हो, आप हमारे को कांटेक्ट करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकते हैं। और फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जलंधर ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी आंखों के सामने हैं, बार बार टाइम और पैसा वेस्ट मत करिए, एक बार अच्छी कोचिंग लेकर ही एग्जाम दीजिए। आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल द बेस्ट।